आप देख रहे डी न्यूज राजस्थान। राजसमंद मेवाड़ में वत्स द्वादशी का पर्व मनाया। संतान के सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना से किया जाता है उपवास। सौभाग्यशाली महिलाएं दिन भर कटे और कुटे अनाज से रखती हैं परहेज। बछड़े वाली गाय का पूजन कर लिया जाता है संतान का आशीर्वाद। पहले में पुत्र के लिए लेकिन अब संतान के लिए होता है व्रत। खबर विस्तार से। मेवाड़ में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बच्च बारस भी कहा जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं जिनकी संतान है वह दिन भर व्रत रखती हैं और कटे और कुटे हुए अनाज से परहेज करती है। सुबह उठकर शुभ मुहूर्त में पारंपरिक परिधानों के साथ तैयार होकर यह महिलाएं झुंड के रूप में ऐसे बारे में जाती है जहां नवजात बछड़े और गाय मिले। वहां पहुंचकर पहले गोवंश और बछड़े का पूजन किया जाता है। इसके बाद गोबर से बने तालाब की पूजा कर कहानी सुनते हैं। कहानियों के बाद बुजुर्गों का संतान प्राप्ति अथवा संतान के सौभाग्य के लिए आशीर्वाद लेते हैं। दिन भर कटे हुए गेहूं जैसे अनाज का परहेज करते हैं। इसके अलावा मक्का, बाजरा, ज्वार यानी साबुत अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही दिन भर गाय के दूध का कोई भी उत्पादन कम नहीं लिया जाता। उसकी बजाय भैंस या बकरी के दूध का प्रयोग होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और बुजुर्ग महिलाएं अपने आने वाली पीढ़ियों और बहू बेटियों को सिखाती हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनिए बाइट सौभाग्यवती महिला की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को राजस्थान में वत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने गायों और बछड़ों की पूजा करती हैं और अपने संतान की मनोकामनाओं के कुशल क्षेम के लिए उनकी पूजा करती है। उनको नारियल कहीं लड्डू उनको दिया जाता है। पुराने समय में ये सिर्फ अपने पुत्रों की कुशल चयन के लिए की जाती थी पूजा, लेकिन वर्तमान समय में बेटा और बेटी दोनों एक समान है, तो न बेटे और बेटी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। तो अभी है जो सभी संतानों के लिए की जाती है। और इस दिन जो कटा हुआ अनाज होता है, महिलाएं विशेषकर वो कटा हुआ अनाज नहीं खाती है, न कुछ कटा हुआ या खंडा हुआ कुछ भी सेवन करती है। इस दिन चवले, मूंग और सेवन किया जाता है। गाय के दूध का, गाय के दही का सेवन नहीं किया जाता है। न ही गाय के किसी प्रकार के भी उपयोग में ली जाने वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है।